हम अपने जीवन में अक्सर बाहर की परिस्थितियों की वजह से परेशान रहते हैं और सोचते हैं कि अगर ये परिस्थितियाँ सही हो जाएंगी तो मैं जीवन में खुश हो जाऊंगा। इसी संदर्भ में एक बहुत ही प्यारी कहानी सुनाना चाहूँगा। एक बार की बात है, एक व्यक्ति अपने गांव को बदलने के लिए दूसरे गांव में जाता है, क्योंकि वो सोचता है कि उसके गांव के लोग अच्छे नहीं हैं। इसीलिए वो आसपास के गांव में जाकर विचार विमर्श करता है लोगों से कि कौन से गांव में उसे जाना चाहिए। जैसे ही वो एक गांव में पहुंचता है, वहां पे उसको एक बूढ़ा आदमी दीवार के पास बैठा हुआ मिलता है। वो उस बूढ़े आदमी के पास जाता है और उससे जाके सवाल पूछता है कि दादा, इस गांव के लोग कैसे हैं? मैं अपना गांव बदलने की सोच रहा हूँ। तो इतना सुनते ही वो बूढ़ा आदमी झट से बोलता है कि ये क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मेरे को आप एक बात बताएं, तभी मैं इस सवाल का जवाब दे पाऊँगा, नहीं तो मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे पाऊँगा। तो वो व्यक्ति बोलता, पूछिए। तो वो बूढ़ा आदमी बोलता है, ये बताने से पहले कि इस गांव के लोग कैसे हैं, क्या आप मुझे ये बताओगे जो गांव आप छोड़ के आ रहे हो या जिस गांव में आप अभी रह रहे हो, उस गांव के लोग कैसे हैं? इतना सुनते ही वो व्यक्ति गुस्से में आकर बोलता है, अरे वो लोग तो बहुत ही ज़्यादा दुष्ट हैं, बहुत ही ज़्यादा बेकार किस्म के लोग हैं, और यही वजह है कि मैं अपना गांव बदलने की सोच रहा हूँ। जैसे ही वो बूढ़ा आदमी ये सब सुनता है, वो उसको बोलता है, अरे तब तो ये गांव के लोग तो और भी ज़्यादा दुष्ट हैं, आप इस गांव में मत आइए, मैं यहाँ 70 साल से रह रहा हूँ, ये लोग आपका जीना हराम कर देंगे। इतना सुनते ही वो आदमी उदास होता है और वहाँ से वो किसी दूसरे गांव में चल जाता है अपने नए गांव को ढूंढने के लिए। कुछ देर बाद उसी गांव में एक दूसरा व्यक्ति आता है, और वो जब दूसरा व्यक्ति आता है, वो आकर बिल्कुल सेम क्वेश्चन उस बुज़ुर्ग आदमी से पूछता है कि अरे दादा, इस गांव के लोग कैसे हैं? मैं अपना गांव बदलने की सोच रहा हूँ। बूढ़ा आदमी फिर से वही सेम सवाल उस दूसरे आदमी से भी पूछता है कि ये आंसर देने से पहले कि आप मुझे बताएंगे कि आपके अभी वाले गांव के लोग कैसे हैं? तो वो बोलता है, मेरे गांव के लोग बहुत अच्छे हैं, मैं उनको छोड़ना नहीं चाहता था और मुझे बहुत दुख होगा उनको छोड़कर, पर किसी वजह से मुझे अपना गांव बदलना पड़ रहा है। इतना सुनते ही वो बूढ़ा आदमी बोलता है, अरे तब तो इस गांव के लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, मैं यहाँ पिछले 70 साल से रह रहा हूँ और आपको यहाँ पे आने में और रहने में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, सभी लोग बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली हैं। अब आप ये चीज़ सोच रहे होंगे कि सेम गांव के लिए वो बुज़ुर्ग आदमी दो अलग अलग उत्तर दे रहा है। एक व्यक्ति को तो कह रहा है कि इस गांव के लोग दुष्ट हैं, और वहीं दूसरे व्यक्ति को वो बोल रहे हैं कि इस गांव के लोग बहुत अच्छे हैं। ये कहानी से हमें ये चीज़ सीखने को मिलती है कि हमारे आसपास की जो परिस्थितियां हैं, जिनके अनुसार हम अपने सुख और दुख को तय करते हैं, अपनी खुशी और गम को तय करते हैं, कहीं ना कहीं वो आपके थॉट्स, आपके अंदरूनी क्या चल रहा है, कि आपके अंदर क्या चल रहा है, उस चीज़ पे ज़्यादा निर्भर करते हैं। अगर जो इस चीज़ को मैं समझ जाऊंगा तो मुझे पता लग जाएगा कि उस व्यक्ति की वजह से मैं परेशान नहीं हूँ, परेशान रहना मेरा स्वभाव बन चुका है, इस वजह से मैं परेशान हूँ। जब मैं हर स्थिति में खुश रहना सीख लेता हूँ और खुश रहने को अपना स्वभाव बना लेता हूँ, तब जो ये बाहर की परिस्थितियाँ हैं वो उनके अकॉर्डिंगली अपने आप से एडजस्ट हो जाएंगी। ज़रा सोच के देखिए, ज़रा विचार विमर्श करके देखिए, कहीं आप भी परेशान अपनी वजह से तो नहीं है। धन्यवाद।